हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। सो हम पीवाईक्यू सीरीज़ के पार्ट 31 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन का पेपर। जिस तरीके से अपने यहाँ होते हैं ना पॉलिटेक्निक वाले कॉलेज, उनके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होते वहाँ पर लेक्चरर की पोस्ट होती है। तो उसके लिए जो पेपर हुआ था लेवल यही रहता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 2014 से लेकर 16 का ये पेपर है, यानी 14 की रिक्रूटमेंट थी, 16 में शायद पेपर हुआ होगा। तो ये जो सीरीज का ये 31 पार्ट है, इससे पहले हमने 30 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एक एक करके आप पेपर लगा सकते हो। ये पेपर आपके हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, हो सकता है कि आंसर की में हमसे गलती हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि इसका आंसर ये हो सकता है, ताकि जो व्यूवर हैं वो सोच सके, इस बारे के अंदर कंफर्म कर सके क्या उसका आंसर यही है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं हमसे। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आप इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके थ्रू भी आप जो टेलीग्राम पर नहीं हैं, वो इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये पीवाईक्यू सीरीज आपको लगता है सही, आपके लिए फायदेमंद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पेपर है हमारा टेक्निकल एजुकेशन का पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन देयर कंपाउंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe और ओस्मियम से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +8 एंड +6। ठीक है। नेक्स्ट, ये उल्टा नहीं हो गया, इसका आना चाहिए +6 एंड +8। इसको जरूर देखना भी एक बार। आयरन की +6 आ जाएगी, ओस्मियम +8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा 1.73। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राइट ऑरेंज कलर ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड राइजेज फ्रॉम। ब्राइट ऑरेंज कलर क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा, चार्ज ट्रांसफर से आता है। 5th है, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है, पेल कलर होता है, डीडी ट्रांजिशन इज फॉरबिडन बाय लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। दिस स्टेट दैट व्हेन प्रमोटिंग एन इलेक्ट्रॉन द चेंज इन सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एल मस्ट बी। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है, वही पूछा है इसने बेसिकली। तो वो होता है +-1 होना चाहिए, डेल्टा एल। उसके बाद है गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप 2-3 एलिमेंटल ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से पढ़ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो जो डी ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन के अंदर आते हैं ना, आप की बनाते हैं, की के थ्रू जो की के अंदर बाहर रह जाते हैं वो सारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि पैलेडियम हो गया। ठीक है, उस तरीके से जैसे टेक्नीशियम हो गया। तो इनके ना आप जरूर पढ़ जाएं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है। इसी तरीके से एफ ब्लॉक के अंदर भी गैडोलिनियम बहुत फेमस है, हर जगह आता है गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक के अंदर भी 3-4 एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे क्यूरियम हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी ही जाती है। यूरोपियम हो गया। तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से देख लें भाई, जिन जिन में एक्सेप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट है, जो लेंथेनम +3 है, लेंथेनाइड एलिमेंट के अंदर डोमिनेट करता है, स्टिल यूरोपियम +2 एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये जो +3 डोमिनेट करता है, फिर भी ये +2 एग्जिस्ट क्यों करता है? इसके पीछे कहीं ना कहीं वो हाफ फील्ड वाला रीजन होगा। ऑप्शन नंबर 2। ये देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये कलर वाले भी हो जाते हैं। देखो, समेरियम +3 एंड ये डिबेरियम +3 के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 8 का होगा 5। एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर लें।
उसके बाद है वेरी डिफिकल्ट, इनका जो सेपरेशन डिफिकल्ट होता है इनका पीछे का रीजन क्या है? साइज, क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है साइनाइड, नाइट्राइट एंड कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, किससे रिड्यूस किया जा सकता है? B2H6 से। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कह देते हैं आपा। हाउएवर इट कंपैरिजन टू बेंजीन बोराजीन रिएक्टिविटी इज, ऑप्शन नंबर 2 मोर। टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन में कितने होते हैं? 2 होते हैं डाइबोरेन में। कार्बोरेन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ डेकाबोरेन 14 विद, कार्बोरेन को कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इथाइन से। सीमेंट, सिरामिक एंड ग्लास इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री ऑफ, किस केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं ये? सिलिकेट्स की। ये भी PYQ है किसी का। एंड पॉइंट इन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर इन एक्वस सॉल्वेंट एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सुटेबल इंडिकेटर क्या होता है? इसके लिए होता है फिनोफ्थलीन होता है एसिड बेस के अंदर। N2O4 as solvent, NOCl is an acid since it's produce, क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर 3 NO पॉजिटिव, वो लक्स फ्लड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ये। इनकी रिएक्शन होती है गिव फॉलोइंग नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा अपने को? ऑप्शन नंबर 1 भाई, टाइटेनियम टेट्रा वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 में मिनरल एसिड है किसकी तरह बिहेव करते हैं? HF के अंदर, HF के अंदर ये बिहेव करते हैं बेस के अंदर, बेस की तरह। उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर हो गया अपना कि जो एक कैटलिस्ट है प्रोपीन प्रोड्यूस पॉलीमर विच इज, क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का आएगा स्टीरियो रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं आप। वेनेडोसिन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच रिंग बॉन्डेड टू वेनेडियम आर, कितने कार्बन एटम बॉन्डेड होंगे? 5 भाई। 21 की बात कर लेते हैं। फेरोसिन को इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एसिटाइल क्लोराइड गिव ए प्रोडक्ट इन विच साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग अंडरगो, 21 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। अब 22 की बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड विद 2 मोल ऑफ एसिटाइल क्लोराइड गिव 2 मोल ऑफ, कितना बनेगा? 22 का आएगा कीटोन। 23 की बात कर लेते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियर मॉडल द रेंज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स कितनी होती है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर 1 FM to 2 FM, ऑप्शन नंबर 1। न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम विच हैड द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आर कॉल्ड, 24 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। Total mass of the fission product is some mass unit less than the mass of the uranium atom and neutron. This correspond to energy release of over, कितना एनर्जी रिलीज होगी इसमें? 25 का आएगा ऑप्शन नंबर 2, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 26 की बात करते हैं आप। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ऑप्शन नंबर 3 भाई। 27 Which one of the following is not application of radioisotope? कौन सा नहीं है प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट? उसके बाद है 28 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट हार्डनेस इन वाटर, हार्डनेस के लिए कंट्रीब्यूशन किसका नहीं है? सोडियम बाइकार्बोनेट का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन नॉट यूज्ड टू सॉफ्टन वाटर के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है? 29 का आएगा एडिशन ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 30 हार्मफुल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कितनी होती है वाटर के अंदर?
above 2 ppm. कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था भाई। 21 क्वेश्चन डिलीटेड, 31 सॉरी। 32 है यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल का कौन सा यूज नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर डी भाई, फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सोडा ग्लास इज मेड बाय फ्यूजिंग द SiO2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा ग्लास कैसे मेक? ऑप्शन नंबर 1 भाई। 34 की बात करते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास आर लेस प्रोन टू केमिकल अटैक बिकॉज दे कंटेन लेस। 34 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 35 की बात करते हैं। अलाउ ऑफ दिस शो सुपर कंडक्टिविटी हैव क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू ऑफ अबाउट। इनकी क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 35 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 36 की बात करते हैं। फर्स्ट सुपर कंडक्टर 93 केल्विन पर the temperature was important because it allowed to liquid nitrogen to used as a coolant rather than more expensive liquid helium. This YAVACUO system is called, इस सिस्टम को आप क्या कहते हैं? 36 1 2 3 सिस्टम कहते हैं इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। आयुपैक नेम पूछा है तो इसका आयुपैक नेम क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। पार्ट ऑफ साइंस जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 3D डायमेंशन में डील करती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं उसको। 39 की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को सिंपलर वे में, इजियर वे में, ऑलवेज हैविंग ड्रॉ इट्स पिक्चर्स R and S यूज होता है। सीक्वेंस रूल, द कंप्लीट सीक्वेंस, प्रायोरिटी सीक्वेंस पूछा है इसमें। सॉरी, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया और पूछा क्या? प्रायोरिटी सीक्वेंस। 39 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसमें है कि कितने स्टीरियो आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए कंटेन, जिसमें 5 कायरल सेंटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आएगा 32। 2 की पावर 5 ही होगा। रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सर, रेसमिक मॉडिफिकेशन मीन सेपरेशन ऑफ रेसमिक मॉडिफिकेशन इनटू। 41 का आएगा ऑप्शन 1 अनइंशोमर। 42 की बात करते हैं। फोटोलिसिस ऑफ डाई एजोमीथेन इन लिक्विड सिस 2 ब्यूटीन को से मिलता है सिस 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। लिक्विड ट्रांस 2 ब्यूटीन से मिलता है ट्रांस 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो एडिशन इज एग्जांपल इज नोट, क्या नहीं है इनमें से? 42 का ऑप्शन नंबर 4 एंटी वाला एग्जांपल नहीं है, बाकी सारे हैं। उसके बाद है 43। साइमल्टेनियस मेकिंग ऑफ 2 बॉन्ड ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज। 43 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 44 co-prearrangement of hexa 1,5-diene is sigma-tropic reaction of the type of designated as। co-prearrangement के बारे में पूछा ना। 44 का ऑप्शन आएगा 3 ऑप्शन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 45 को डिलीट कर दिया गया था। अब 46 की बात कर लेते हैं। कौन रोटेटरी मोशन इन थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ सिस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन से अपने को क्या मिलेगा? 46 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। 47 की बात करते हैं यहाँ पर। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से अपने को क्या मिलेगा? 47 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 48 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। 49 का हाइड्रोलिसिस ऑफ M क्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट गिव। 49 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं आप। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद प्रोपेनॉइल क्लोराइड गिव फिनाइल प्रोपेनोइट। द प्रोडक्ट ऑन हीटिंग विद एल्यूमिनियम क्लोराइड अंडरगो फ्राइज रीअरेंजमेंट से अपने को क्या मिलेगा? 50 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। 51 की बात कर लेते हैं पापा। क्लेमेंसन रिडक्शन से अपने को क्या मिलेगा? 51 का आएगा ऑप्शन नंबर 3।
52 का वोल्फ किस्नर रिडक्शन ऑफ एन प्रोपाइल एन टोटाइल कीटोन यूजिंग हाइड्रोजन एंड एसिड बेस गिव्स 52 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 53 का लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट रिएक्ट इजियली विद पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड टू गिव 53 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 54 का in the presence of concentrated NaOH a mixture of para-methoxy benzaldehyde and formaldehyde give क्या मिलेगा 54 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 55 की बात कर लेते हैं। जब रिएक्शन करवाते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कुछ है, उसको इथाइलिन ऑक्साइड के साथ जो प्रोडक्ट होता है वाटर एडिशन के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 50 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया है 56 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 57 पैरानाइट्रोटोल्यून को एसिडिक K2Cr2O7 डाल देंगे हॉट वाला, तो 57 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। दो रिएक्शन होती है ना हॉट कोल्ड वाले साइड। 58 का क्या आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थोटोल्यून नाइट्रिन using 75% of H2SO4 at 150 and 160 degree Celsius give 58 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 59 का आएगा रिडक्शन ऑफ मेटाटोलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव 59 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 का इथाइल एसीटो एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू 5 मिथाइल 2 हेक्सानोन बाय एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस ऑफ कीटोन यूजिंग 60 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग्स फॉलोइंग अमीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर 61 को कर दिया गया था डिलीट। 62 की बात है रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन यूजिंग टिन HCl हीट गिव्स क्या मिलेगा इससे 62 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 63 का रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एसीटोन विद अमोनिया H2 एंड निकल गिव 63 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 64 का होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजामाइड यूजिंग KOBr गिव 64 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 65 का टू प्रोड्यूस द मोलिकुलर आयन इन ए मास स्पेक्ट्रम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम पेरेंट मॉलिक्यूल आर 65 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 66 की बात कर लेते हैं अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का डाटा दे रखा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पूछा है तो वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। 67 के अंदर इंक्रीजिंग करेक्ट ऑर्डर पूछा है 67 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 68 क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि NMR टू फाइंड हाउ मेनी प्रोटॉन किसमें 68 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। फोटोकेमिस्ट्री किसकी स्टडी होती है 69 का आएगा ऑप्शन नंबर लाइट रेडिएशन की। उसके बाद है 70 अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन चेंजेस अकर मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल इज सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय 70 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 71 का नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन इज सो दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मे बी लॉस्ट इज 71 का ऑप्शन नंबर 3। 72 wavelength of the emitted radiation in fluorescence compared to the wavelength of exciting radiations are 72 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 73 का आएगा एनालिसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियर बाई एटम इन क्रिस्टल स्कैटर करती है लाइट द डिफ्रैक्शन हो गया तो स्पेसिंग पूछी है। व्हाट इज ए इन द अबो स्टेटमेंट ए क्या है 73 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 कंपेरेबल टू आएगा। 74 की बात कर लेते हैं NaCl और KCl किस टाइप की लेटिस है FCC है भी। 75 की बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ग्रेफाइट के अंदर पूछा है 75 का आएगा ऑप्शन नंबर 3।
76 का होगा एलोट्रोप ऑफ कार्बन का नाम पूछा है, 76 का आएगा डायमंड, ये वाला जो ऊपर है। 76 का है व्हेन हॉट वाटर डिस्चार्ज इन लेकी एंड रिवर, क्या होगा बाय डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के साथ। 77 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 78 की बात कर लेते हैं, ये कौन सा लॉ है भाई, 78 का आएगा हेनरी लॉ। 79 का बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, नोट बेस्ड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। 79 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं, इस लॉ को आप क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 रोल्स लॉ बोलते हैं इसको। 81 की बात कर लेते हैं, द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, 81 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 82 का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जीरो कलिन द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन परफेक्टली ऑर्डर सब्सटेंस इज, 82 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 83 का आएगा एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, 83 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 84 की बात कर लेते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, 84 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 85 की बात करें, डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम एंड इज फाउंड बाय सॉल्विंग द एप्रोप्रिएट, 85 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 86 की बात करें, एनर्जी लेवल कितना होगा, 86 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 87 को, इसको स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं, 87 कौन सा लॉ है ये, 87 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 हुक्स लॉ है। 88 की बात कर लेते हैं, वैल्यूज पूछी गई हैं, 88 का आएगा ऑप्शन नंबर 4012 एनर्जी लेवल की। 89 का बेस्ट डिस्क्राइब्ड कौन करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, 89 का ऑप्शन नंबर 1 भाई। क्वेश्चन नंबर 90 को डिलीट कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं 91 को, नॉन्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होगा, 91 का ऑप्शन नंबर 4 स्मॉलर होगा जब सेल रिएक्शन डिक्रीज करेगी तो। क्वेश्चन नंबर 92 सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे रिलेट होते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, 92 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। 93 की बात कर लेते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कैसी होती है, 93 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर होती है। 94 को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, 94 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 95 की बात कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ के एम माइकलसन मेंटन कांस्टेंट कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 95 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 96 की बात कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट के बेसिस पर, 96 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 चेन रिएक्शन। 90 सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, 97 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। 98 की बात कर लेते हैं आपका, कैन नॉट हजार्ड्स कंस्टिट्यूट इसमें क्या आएगा, 98 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 वाटर पॉल्यूशन। 99 का नॉट ए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, N2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 एसिड रेन की पीएच क्या होती है, ऑप्शन नंबर 4 भाई। तो इस तरीके से अपने 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 डिस्कस कर लिए हैं आंसर की के साथ। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेकन गलत बता दिया गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। पीवाईक्यू सीरीज सही लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और हमसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करने के लिए इन माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।